हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 3.1 में क्वेश्चन नंबर पहला हमने कंप्लीट करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं अब हम। उसमें क्या है, जो भी स्टेटमेंट है उसको पहले बीजगणितीय रूप में लिखना है, उसके बाद में ग्राफिकली रूप में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रिवीजन साथ ही साथ करते जाना, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चनों को पढ़ करके बीजगणितीय फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें ध्यान रखना। ग्राफिकली रूप तो आप चलता रहेगा तो आप अपने आप स्वतः ही सीख जाएंगे कि किसी समीकरण का ग्राफ कैसे बनाते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यहाँ पर क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी हैं। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो बल्ले खरीद रहा है और गेंद खरीद रहा है, तो माना एक बल्ले का मूल्य X रुपये, एक गेंद का मूल्य Y रुपये। अब देखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कहा है 3 बल्ले तथा 6 गेंदें 3,900 रुपये में खरीदी हैं। एक बल्ले का मूल्य X रुपये है तो 3 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा? 3X। एक गेंद का मूल्य है Y रुपये, तो आपसे कहा जाए 6 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा? 6Y हो जाएगा। तो टोटल मूल्य हो जाएगा 3X प्लस 6Y। और ये टोटल जो मूल्य है 3 बल्ले तथा 6 गेंदें हैं, ये टोटल कितने में खरीदी है? 3,900 रुपये में। इसमें 3 का भाग जा रहा है, तो यहाँ करके आप लिख सकते हैं। किसी भी समीकरण में देखो अशून्य संख्या का भाग लगा सकते हैं। तो इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है 3 का, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, इसलिए हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं। x प्लस 2y, इसमें 3 का भाग लगाओ, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, 1300 आ गया। दिस इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। और क्या दिया है उसने? और एक स्थिति और दिया, बाद में उसने एक बल्ला, तो एक बल्ला कितने का? X का। ठीक है, और 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। एक गेंद का मूल्य कितने? Y, तो 3 गेंद का हो जाएगा 3Y। ये कितने के खरीदे? ये भी 1,300 के खरीदी हैं। हाँ, अब इसको देखो, ये तो हो गया इसका ज्यामितीय रूप, सॉरी बीजगणितीय रूप है। यह बीजगणितीय रूप है। अब हमें कौन सा रूप बनाना है? ग्राफिकली रूप बनाना है, ग्राफ वाला रूप। ग्राफी रूप में व्यक्त करना है, तो समीकरण 1 से x प्लस 2y, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो या y की, किसी एक की निकाल लेते हैं। x इक्वल टू आ जाएगा 1,300 माइनस 2y। अब इसमें y की वैल्यू डालते जाओ, x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो y की वैल्यू इसमें हम डालते हैं, y इक्वल टू, पहले चलो 0 डाल देते हैं। y इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी आ जाएगी, फिर छोटे लो। y इक्वल टू इसमें डाल दो आप 5 ले लेते हैं। चलो 5 पर x की वैल्यू आ जाएगी 1,300 माइनस 2 गुणा 5। अच्छा, और बड़ी आएगी, 500 करो इसे। y इक्वल टू 500 पर हाँ, यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट करते हैं। y की वैल्यू क्या रखें इसमें? y इक्वल टू ऐसा करते हैं, 500 रख लो यहाँ पर। 500 पर x बराबर आएगा 1,300 माइनस 2 गुणा 500। 1,300 माइनस 5 दूनी 10, 1,000 हो गया ये, तो ये आ जाएगा 300। तो बिंदु हो गया, इसलिए बिंदु पहले x का मान लिखा जाता है, फिर y का मान लिखा जाता है 300 गुणा 500। अब इसमें y इक्वल टू कुछ और डाल दो, y इक्वल टू 600 लिख लो, कोई बात नहीं है। y इक्वल टू 600 पर x इक्वल टू आएगा 1300 माइनस 2 गुणा 600।
1200, तो ये आ जाएगा कितना आ गया, 100 आ गया। इसलिए बिंदु हो गया 100,600। एक पॉइंट और लेते हैं, कुछ भी डाल दो। y इक्वल टू कितना डालें, 700 डाल देंगे, 7 दूनी 14, तो माइनस में आंसर आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो इसमें ऐसा करते हैं, 400 डाल लो आप। y इक्वल टू 400 पर x इक्वल टू आएगा 1300 माइनस 2 गुणा 400, 1300 माइनस 800, तो ये कितना आ गया, 500। इसलिए बिंदु हो गया 500,400। ये पॉइंट प्राप्त हो जाता है। सारणी फर्स्ट, क्योंकि इसके लिए सेकंड बनाएंगे सारणी, तो सारणी फर्स्ट नाम देंगे इसको हम। एक्स ये वाई। हाँ, पहला पॉइंट देखो, 300 पर y की वैल्यू कितनी आई है, 500। x इक्वल टू 300 पर x की वैल्यू 300, y की वैल्यू 500, x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 600। 100 पर 600, 500 पर 400। तो यहाँ पर ये सारणी प्राप्त होगी, इससे हम ग्राफ आसानी से खींच सकते हैं। अब देखो, इस वाले से हम सारणी निकालते हैं सेकंड इक्वेशन से। हाँ, इस सेकंड समीकरण को हम यहाँ लिख लेते हैं। समीकरण 2 से x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, ठीक है। अब इसमें हम y की वैल्यू, इससे यहाँ से x की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। देखो, हमने x की क्यों निकाली, क्योंकि यहाँ y की वैल्यू निकालते तो बटे में कुछ ना कुछ आता, उस बटे से बचने के लिए हमने x की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली है। तो इसमें y की वैल्यू डालते हैं। y इक्वल टू क्या डाल रहे हैं, जिससे इसकी वैल्यू छोटी प्राप्त हो जाए, तो 300 ले लेते हैं, 900 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। y इक्वल टू 300 पर x की वैल्यू आ जाएगी 1300 माइनस 3 गुणा 300। 3 गुणा 300 को क्या लिखा जाएगा, 900, और ये हो जाएगा कितना, 400। इसलिए बिंदु आ गया 400,300। और थोड़ा सा इसकी वैल्यू बढ़ाओ, y इक्वल टू 400 कर देते हैं। 400 पर x की वैल्यू आ जाएगी 1300 माइनस 3 गुणा 400, तो कितना हो जाएगा, 1200। 100 आ गया ये, x की वैल्यू कितनी आ गई, 100। इसलिए बिंदु हो गया 100,400। एक पॉइंट और लेते हैं यहाँ पर। अगर 5 रखें तो नेगेटिव में चला, नेगेटिव को छोड़ो, हम पॉजिटिव साइड की ओर ही चलते हैं। 200 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। y इक्वल टू 200 पर x इक्वल टू आएगा 1300 माइनस 3 गुणा 200, 1300 माइनस 600, 700 आ गया। इसलिए बिंदु हो गया 700,200। सारणी लिखो। सारणी सेकंड, एक्स ये वाई। एक्स इक्वल टू 400 पर वाई की वैल्यू 300, एक्स इक्वल टू 100 पर वाई की वैल्यू 400, x इक्वल टू 700 पर y की वैल्यू आ गई 200। हाँ, इनके ग्राफ देखते हैं अब हम। ये एक्स एक्स हो गया, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। हाँ, यहाँ पैमाना मान लें। पैमाना देखो, इसका 700 तक गया है, इसकी वैल्यू 500 तक गई है।
चलो 100 इकाई मान लेते हैं, एक बड़ा खाना बराबर 100 इकाई। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ मान लेते हैं, कोई बात। ये हो गया। एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 100 इकाई, 100 200 300 400 500 600, ये आ गया 700। वाई अक्ष पर वाई की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक गई है वो देख लो आप। 1 2 3 4 5 6 7, 100 200 300 400 500 600 700। अब इनके ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहले हम इस वाली लाइन के लिए x = 300 पर y की वैल्यू कितनी है 500। हाँ, तो फर्स्ट रेखा के लिए x = 300 पर y की वैल्यू 500, x = 300 पर y की वैल्यू 500। सीधे आ जाओ, पहले x पे चलो 300, अब y के ऊपर चलना है हमें 500 तक, y का मान 500, सीधे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ और चलिए 500 यहाँ आ गए। ठीक है। दूसरा है 100 पर 600, x = 100 पर y का मान 600, यहाँ पर आ गए। अच्छा, और x = 500 पर y की वैल्यू 400, 500 पर y की वैल्यू 400, 400 की सीध में आ जाओ, यहाँ आ जाएंगे। स्केल की सहायता से इन तीनों पॉइंटों को मिलाती हुई लाइन ड्रॉ कीजिए। ऐसी लाइन ड्रॉ किया। ये होगी रेखा फर्स्ट, रेखा फर्स्ट यहां लिख सकते हो आप, रेखा 1 हो गई ये। इसके बाद दूसरी रेखा की बात करते हैं। x = 400 पर y का मान 300, x = 400 पर y का मान 300, यहाँ पर आ जाएगा। 100 पर y का मान 400, x = 100 पर y का मान 400, यहाँ आ जाएगा। x = 700 पर y का मान 200, 200 आ जाएगा यहाँ पर। इन दोनों पॉइंटों को मिलाती हुई लाइन खींच, तीनों पॉइंटों मिलाती हुई लाइन खींचो। ये यहाँ कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, तो हमें इससे मतलब नहीं है मिले या ना मिले, आप कोई दिक्कत नहीं है, भले ही मत मिलाओ। क्यों? क्योंकि उसने हल नहीं पूछा। एक बात बता इम्पोर्टेंट, उसने हल नहीं पूछा है। उसने क्या पूछा है? केवल ग्राफी रूप में इनको व्यक्त कीजिए। रेखा फर्स्ट हो गई, ये वाली रेखा सेकंड हो गई। यहाँ पर आप पॉइंट लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। 300 पर ये 500 आया, कहाँ आएंगे? 300 पर 500, 300 पर 500 ये वाला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है 100 पर 600, और यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है 500 पर 400। इस वाले पॉइंट की बात करें सेकंड लाइन के लिए, 100 पर कितना है? 400। ये वाला पॉइंट है 400 वाला, 400 पर कितना है? 300। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट 700 पर 200, ये लिख सकते हैं आप। तो इस तरीके से जो उसकी स्थिति थी क्वेश्चन नंबर 2 की, ग्राफी रूप में हमने कन्वर्ट कर दिया। यह स्थिति का ग्राफी रूप है। यहाँ पैमाना आप लिख सकते हैं, माना पैमाना, चाहे नीचे लिख दो चाहे ऊपर लिख दो, कोने में कहीं लिखा जाता है, यहाँ लिख देते हैं। माना पैमाना x अक्ष पर, x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर कितना है? 100 इकाई। एक बड़ा खाना बराबर है 100 इकाई। और y अक्ष पर कितना है? y अक्ष पर भी वही है, देखो 100 इकाई। एक बड़ा खाना बराबर 100 इकाई। ये रेखाएं दोनों एक दूसरे कहीं ना कहीं कट करेंगी, वो हमने निकाला नहीं है, ग्राफिकली रूप से हल नहीं करवाया है, केवल ग्राफी रूप में कन्वर्ट करवाया है इसने।
तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 और देखिए। थ्री है, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, व्यक्त करना है, हल नहीं करना है। 2 किलोग्राम सेब, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य X रुपये और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य Y रुपये। हाँ, 2 किलोग्राम सेब, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है? X रुपये, तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य हो जाएगा 2X। प्रश्नानुसार 1 किलोग्राम का मूल्य X, 2 किलोग्राम का क्या हो जाएगा? 2X। 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य Y है, ठीक है, 1 किलोग्राम Y। टोटल मूल्य हो गया 2X प्लस Y, ये कितना है? 160। समीकरण 1 नाम दे दिया। तथा दूसरी सिचुएशन दी है, उसे और देखो। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब का मूल्य और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। 4 किलोग्राम सेब, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है? X रुपये, तो 4 किलोग्राम का कितना हो जाएगा? 4X। 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है? Y रुपये, तो 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हो जाएगा 2Y। बराबर दिया है 300 रुपये हो जाता है। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें 2 का भाग चला जाएगा, इसमें 2 का चला जाएगा, इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा। तो 2 का भाग लगाइए आप, तो यह हो जाएगा 2X प्लस Y बराबर, इसमें 2 का भाग लगाओ, 2 एकान 2, 1 बचा 2 पंजे 10, क्या आया? 150। समीकरण 2 नाम दे दो। तो जो इसकी स्थिति थी, इस स्थिति को हमने बीजगणितीय रूप में कन्वर्ट कर दिया। यह बीजगणितीय रूप है, यह बीजगणितीय रूप है। ठीक है, इसके बाद अब हम ग्राफिकली रूप के लिए क्या करते हैं? ज्यामितीय रूप में इसको कन्वर्ट करना है, तो इसका ग्राफ खींचना पड़ेगा। समीकरण 1 को देखो, समीकरण 2 को देखो। X के कोफिशिएंट समान है, Y के कोफिशिएंट समान है, ये कांस्टेंट हैं, ये अलग अलग हैं, तो इन दोनों की लाइन पैरेलल आएंगी, 2 समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। ये आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया मैंने। समीकरण 1 से 2X प्लस Y 160, तो यहाँ से Y बराबर आ जाएगा 160 माइनस 2X। यहाँ से हमने Y की वैल्यू निकाल दिया। अब X की वैल्यू इसमें डालो और Y की वैल्यू प्राप्त कीजिए। तो X की वैल्यू हम क्या डाल दें इसमें? देखो, X इक्वल टू 80 डाल दो इसमें। Y की वैल्यू आ जाएगी 160 माइनस 2 गुणा 80, 160 माइनस 160 बराबर आ जाएगा 0। इसलिए बिंदु आ गया, पहले X का मान रखो, फिर Y का मान 80,0। 80 से थोड़ा सा आप कम करते हुए लाइए, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव आ जाएगा। X इक्वल टू 70 पर 70 पर Y की वैल्यू आएगी 160 माइनस 2 गुणा 70, 140 हो जाएगा। 160 में से 140 माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 20। इसलिए बिंदु हो गया 70 पर Y का मान 20 हो गया। अब हम X इक्वल टू 60 लेते हैं। 60 पर Y की वैल्यू आएगी 160 माइनस 2 गुणा 60, 60 दूनी 120। हाँ, तो कितना बचा यहाँ पर? 40। इसलिए बिंदु हो गया 60, 40।
सारणी बना दो। सारणी फर्स्ट, एक्स वाई, पहला पॉइंट है 80,0, तो यहाँ पर 80 आप लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे। दूसरा पॉइंट है 70,20, तो 70 20, 60 40, तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब जो सेकंड समीकरण है उसके लिए टेबल और निकाल लेते हैं सारणी। ये समीकरण 2 को हम यहाँ लिख लेते हैं। समीकरण 2 से 2x + y बराबर 150, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 150 - 2x। बस इसमें x की वैल्यू डालनी है। हाँ, तो x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो x बराबर ऐसा कर लेते हैं, 70 डाल लो इसमें। 70 पर y की वैल्यू आ जाएगी 150 - 2 × 70, 150 - 140 बराबर आ गया 10। इसलिए बिंदु हो गया 70,10। हाँ, x इक्वल टू, अब इससे क्या है, छोटी वैल्यू डालते जाओ। 60 पर y की वैल्यू आ जाएगी 150 - 2 × 60, 150 - 120, तो y की वैल्यू आ गई 30। इसलिए बिंदु हो गया 60,30। एक पॉइंट और निकालते हैं। x इक्वल टू 50 पर y की वैल्यू आ जाएगी 150 - 2 × 50, 150 - 100 इक्वल टू आ जाएगा 50। इसलिए बिंदु हो गया ये, पहले x की वैल्यू 50, फिर आ जाएगी 50। अब सारणी बना दो। सारणी x ये y। हाँ, पहला पॉइंट है 70,10, दूसरा पॉइंट है 60 पर y की वैल्यू 30 और 50 पर y की वैल्यू 50। चलो अब इनको देखते हैं। इसमें ग्राफ बना दें इनका। हाँ, अब हम दोनों रेखाओं का यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। x x डैश y y डैश। हाँ, x अक्ष पर x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी गई है, यहाँ पर 80 है। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बड़ा खाना भरा 10 इकाई मान लिया। 10 20 30 40 50 60 70 और ये 80। वाई एक्स पर हम मानते हैं, वाई एक्स पर 50 तक गया है, तो यहाँ पर जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस पर ले लेते हैं। 10 20 30 40 50 इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। ये 60 कर दी। ठीक है, अब देखते हैं x इक्वल टू 80 पर y का मान कितना है, 0। x इक्वल टू 70 पर y का मान 20, 70 ये रहा, y का मान 20, 20 का ये रहा। इसकी जस्ट सीध में होना चाहिए, ध्यान रखना, इसकी जस्ट सीध में। ठीक है, x इक्वल टू 60 पर y का मान 40, 60 ये हो गया 40, 40 की सीध में यहाँ आ रहा है। 60 पर y का मान 40। ठीक है, ये आ गया पॉइंट। ये तीनों पॉइंटों को मिलाती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे आप। ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट आप लिख सकते हैं। ये जो पॉइंट है 60,40 और ये जो पॉइंट है डायरेक्ट आप लिख दो 70 पर y का मान 20
और ये जो पॉइंट है 80 पर y का मान 0 है। ठीक है, रेखा फर्स्ट हो गई है। सेकंड रेखा के लिए देखो, ये क्या है, इस पर देखो थोड़ा टाइम लग रहा है। ग्राफ पेपर पर होता तो इतना टाइम नहीं लगता है, ध्यान रखना। ग्राफ पर आसानी से बनाया जा सकता है। हाँ, x = 70 पर y का मान 10, x = 70 ये रहा, y का मान 10 यहाँ पर आ गया। 60 पर 30, 60 पर y का मान 30 है, इसकी सीध में आ जाइए आप, भले ही यहाँ आ रहा है 60 पर 30। ठीक है, 50 पर 50, 50 पर y का मान कितना है, 50 है, इसकी सीध में आइए आप, यहाँ पर आ जाएगा 50 पर 50 आ गया। तीनों पॉइंटों में मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये क्या, देखो पैरेलल लाइन आ रही है, ये लाइन एक दूसरे को काट नहीं कर रही है। इस तरीके से लाइनें प्राप्त हो रही है। ये जो लाइन है वो एक दूसरे को काट नहीं कर रही। तो इस वाले पॉइंट को आप लिख सकते हैं 50,50। इस वाले पॉइंट को नाम दीजिए, कितना है, 60 पर y का मान 30, और ये वाला पॉइंट था 70 पर y का मान 10। लाइन दे दो, ये लाइन कौन सी है, रेखा सेकंड है। तो दोनों लाइनें कैसी प्राप्त हुई हैं, पैरेलल प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार हमने जो स्थिति थी, स्थिति को बीजगणितीय रूप में लिख दिया और ग्राफीय रूप में लिख दिया। यह दी गई स्थिति का ग्राफीय रूप है। हाँ, एक बात और कर दें इसके पैमाने की, तो पैमाना लिख देना। माना पैमाना x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर, यहाँ लिख देते हैं, चलो माना पैमाना, ऊपर लिखना चाहें ऊपर लिख दो, वैसे ऊपर ही लिखा जाता है किसी कोने में। माना पैमाना x अक्ष पर एक बड़ा खाना 1 इकाई, y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूरा होता है। एक्सरसाइज 3.1 फिनिश होती है। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।